हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेज। आज हम 12th क्लास का जो यूनिट पढ़ रहे थे ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसका जो थर्ड पार्ट है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसके 2 पार्ट देख लिए हैं। आप आज जाके चाहे तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे? रूल्स फॉर राइटिंग फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या देखेंगे कि जो हमें कोई भी, मान लिया हमें कोई कंपाउंड का नाम दिया गया है, तो उससे हम फार्मूला कैसे बना सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो फार्मूला पहले हमें गिवन हो तो उससे हम जो उसका कंपाउंड का नाम है वो कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 देखेंगे आज इस वीडियो में। आप बिल्कुल अच्छे अच्छे नोट्स के साथ समझाऊंगी मैं। आप ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक पक्का देखना आप। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि आप IUPAC नेमिंग बोलते हैं इसको हम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या था कि सबसे पहले इसमें एक ओल्डेस्ट वर्जन दिया गया था। जब सबसे पहले हमने नेमिंग स्टार्ट की थी ना इसकी स्टार्टिंग में, तो उसमें हम इसको कैसे लिखते थे? इसमें हम इसको ऐसे लिखते थे कि सबसे पहले तो हम क्या लिखते थे कि जो मेटल एटम होगी वो लिखते थे। उसके बाद क्या लिखते थे कि जो लिगैंड होंगे, न्यूट्रल लिगैंड होंगे, वो लिखते थे। उसके बाद एनाइनिक पार्ट लिखते थे और उसके बाद कैटाइनिक पार्ट लिखते थे। सबसे पहले तो हम इसको ऐसे लिखते थे, लेकिन जब 1990 तक पहुँचे ना हम, तो इसको बदल दिया गया। जो ये स्टेटमेंट थी इसको चेंज करके कैसे लिख दिया गया कि सबसे पहले तो हम मेटल एटम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एनाइनिक पार्ट को तो पहले लिखेंगे और जो न्यूट्रल पार्ट है उसको बाद में ले जाके उसके बाद कैटाइनिक लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जब हम, लेकिन ये तो चीज़ हो गई कि हम 1990 तक चला था कि भाई इसको हम कैसे लिख सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब 2004 तक हम पहुँचे ना, तो उस तक वहाँ पे पहुँचने तक क्या बोला गया कि हमें ना जो ये लिगेंड होंगे ना, तो उनका ये देखेंगे कि वो पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब कैटायन है या एनायन है या न्यूट्रल है। ये चीज़ तो सब नेगलेक्ट हो गई। हम बस जो मेन चीज़ होगी ना वो हम क्या देखेंगे कि उनको अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। जैसे हम वो डिक्शनरी होती है ना उसमें लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, जो ABCD में पहले आता है उसको पहले लिख देंगे, जो ABCD में बाद में आता है उसको बाद में लिख देंगे। इतना समझ आ गया? ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि सबसे पहले क्या था कि जो ओल्डेस्ट वर्जन था उसमें क्या लिखना था? पहले मेटल एटम लिखना था, उसके बाद जो न्यूट्रल लिगेंड होते थे, उसके बाद एनाइनिक लिगेंड्स, उसके बाद कैटाइनिक लिगेंड्स, ऐसे लिखते थे। 1990 तक क्या हुआ कि मेटल एटम पहले लिखने लगे, उसके बाद एनाइनिक, उसके बाद न्यूट्रल, उसके बाद कैटाइनिक। ठीक है, ऐसा चलते चलते जब हम 2004 तक पहुँचे ना, तो उसमें क्या लिखा गया कि जो लिगेंड्स होंगे हम उनको अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे, कि ना तो कैटायन देखेंगे, ना एनायन देखेंगे, ना कोई लिगेंड के ये देखेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सिंपल हम देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकली उसका क्या ऑर्डर है, वो उसको ऐसे ही हम नेमिंग देंगे। ठीक है, तो इसके रूल्स देखते हैं हम 1 बाय 1। ठीक है, तो मान लिया ये लिखे हम। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जो भी अपनी सेंट्रल एटम होगी वो लिखेंगे। ठीक है, सेकंड क्या लिखेंगे कि जो भी लिगेंड्स होंगे उनको हम अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। वो कोई भी उस पर डिपेंड नहीं होगा कि मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। सिंपल हम ये देखेंगे कि जो अपना लिगेंड्स है वो अल्फ़ाबेटिकली कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लिगेंड्स अल्फ़ाबेटिकली। उसके बाद क्या देखेंगे, मान लिया कोई हमें ये तो क्या था, सिंपल लिगेंड होगा। मान लिया कोई पॉलीडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड हो, उसको भी हम क्या लिखेंगे? अल्फ़ाबेटिकली ही लिखेंगे। उसके बाद उसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हम कि जो वो होगा ना, जो भी कंपाउंड है उसका जो फॉर्मूला होगा वो टोटल किसको लिखेंगे, किस में बंद कर देंगे हम? स्क्वायर ब्रैकेट्स में। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या देखेंगे, मान लिया कोई काउंटर आयन है, ठीक है, वो पॉजिटिव। ठीक है, कब उसके बाद क्या देखेंगे, यहाँ तक देख लिया। उसके बाद देखेंगे कि जो भी काउंटर आयन होते हैं, मतलब हमने कोई कॉम्प्लेक्स लिख दिया, जैसे मैंने ये लिख दिया CO6 Cl2, तो इसको हम क्या बोलते हैं? काउंटर आयन बोलते हैं। ठीक है, अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो वो इसके बैक साइड लिखा जाएगा, और जो पॉजिटिवली चार्ज का है तो वो इसके ऐसे यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे मैं देखूँ तो ये मैंने लिख दिया K2 K PtCl4।
ठीक है, मैंने ये लिखा तो इसमें तो जो काउंटर आयन है क्या है, पॉजिटिव है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स से आगे लिखा जाएगा। ऐसे ही अगर वो नेगेटिव होगा तो वो कॉम्प्लेक्स के बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हुए अपने कुछ पॉइंट्स। उसके बाद ये हो गया कि भाई हम कहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा कि जब कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज होगा ना वो कैसे लिखा जाएगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैंने ये लिख दिया, ये 2 पॉजिटिव, तो जो पहले डिजिट लिखेंगे उसके बाद पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा उसमें कि जो उस पर पॉजिटिव या कितना चार्ज होगा वो लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, वो लिख देंगे हम। ठीक है, इतना हो गया। तो देख लो, तो इसके बाद क्या होगा कि जो टोटल पॉजिटिव, जो टोटल कॉम्प्लेक्स होगा ना वो क्या होना चाहिए, ओवरऑल न्यूट्रल होना चाहिए। कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा या जो टोटल नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखो, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होगा कि जो सेंट्रल एटम होगी वो लिखेंगे। उसके बाद लिगेंड्स आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, डिप्लेसमेंट ऑफ लिगेंड डज नॉट चेंज डिपेंड अपॉन इट्स चार्ज। कि जो लिगेंड्स होंगे वो अल्फाबेटिकली लिखे जाएंगे, उसके चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही जब पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होंगे वह भी कैसे ही लिखे जाएंगे। मान लिया इन लिखा है हमने, या इसके साथ हम ओग्जा लिख दें, ओग्ज लिख दें, तो उसमें भी क्या होगा, अल्फाबेटिकली ही लिखेंगे कि जो सा पहले आएगा अल्फाबेटिकली वैसे ही उसको भी पहले लिख देंगे। उसके बाद कि जो दी फॉर्मूला ऑफ एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज क्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स व्हेन लिगेंड आर पॉली एटोमिक। उसके बाद क्या बोला है कि जब लिगेंड्स वो होंगे ना पॉली एटोमिक, मतलब एक से ज़्यादा अमाउंट में होंगे, तो उसको ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, उसके बाद उसके अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद कोई स्पेस नहीं होना चाहिए जब हम लिगेंड लिखेंगे या मेटल लिखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा कि व्हेन दी फॉर्मूला ऑफ ए चार्ज कॉम्प्लेक्स इज रिटन देन चार्ज इज रिटन एज राइट सबस्क्रिप्ट। कि मैं मतलब यहाँ पे लिखेंगे टॉप में, और पहले तो डिजिट आएगा उसके बाद उसका साइन आएगा। सेकेंड, उसके बाद क्या हो गया कि जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स होगा ना अपना वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं कि जो मैंने आपको ये समझाए हैं ना नियम, इसके उसके अकॉर्डिंग हम इनको लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम, सबसे पहले क्या दिया गया है, ये लिगेंड का नाम दिया गया है। उसके बाद ये दिया गया है एक्वा भी लिगेंड होता है, जिसको हम H2O को बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं। ऐसे इसका भी ये भी लिगेंड है, ये मेटल है अपनी, ये क्या है अपना एक काउंटर आयन है। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि जो काउंटर आयन होगा उसको या तो सबसे पहले लिखते हैं या सबसे बाद में लिखते हैं। तो ये सबसे बाद में लिखा गया तो हमें पता है कि काउंटर आयन। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया हमें, टेट्रा एमाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट क्लोराइड। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था कि जो हम क्या लिखेंगे, जो मेटल होगी अपनी उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, CO लिख दिया। उसके बाद लिखने हमें लिगेंड्स लिखने हमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम देखना चाहें तो क्या होगा कि हमें ये देखना है कि जो उसका वो लिगेंड होगा वो इस टाइप से लिखनी है हमें कि जो अपनी जो अल्फ़ाबेट होती है ना उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे क्या है, एमाइन है, यहाँ पे क्या है, एक्वा है। तो ये देखो यहाँ पे A है, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे C है। तो सबसे पहले तो ये लिखा जाएगा या तो ये लिखा जाएगा। ठीक है, ये बात तो है फिक्स अपनी। तो इसको या तो ये लिखें हम या ये लिखें, इन दोनों में से ये को लिखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे देखें तो हम किसको लिख सकते हैं, A के बाद देखते हैं, सेकंड जो इसके बाद अल्फ़ाबेट आएगा ना उसको देखेंगे। यहाँ पे तो M, यहाँ पे Q, तो कौन जीत गया, ये जीत गया। तो इसके बाद इसको लिखेंगे। ठीक है, जो एमाइन लिख दिया, कितने लिगेंड है इसके, 4 है, तो इसको लिख देंगे। ठीक है, बच गया इन दोनों में। तो ये तो A है, इससे तो पहले ही आएगा तो इसको लिखेंगे। उसके बाद H2O, उसके बाद क्या है, ये क्लोराइडो है, उसको यहाँ पे लिख देंगे Cl, ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो टोटल चार्ज है ना वो इस पे कितना है उसको ही मेंटेन करना पड़ेगा हमें, कि जो टोटल पॉजिटिव है जो टोटल नेगेटिव है वो होना चाहिए। हमें क्या देखना है कि जो अपनी मेटल है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कि जो अपनी मेटल है ना उस पर कितना चार्ज होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो मान लिया मैंने मेटल पे कितना है, 3 है। उसके बाद यहाँ पे कितना है, H2O पे कितना है, न्यूट्रल होता है, ये भी न्यूट्रल होता है, इन पे कोई चार्ज नहीं, Cl पे है नेगेटिव, तो कितना आ गया 2। तो मतलब यहाँ से क्या पता चला कि यहाँ पे हमें जो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज चाहिएगा, मतलब 2 बचा है। यहाँ पे हम 2 लिखेंगे ना तभी तो ये आएगा कि 2 यहाँ से आ गया, 1 यहाँ से आ गया, 3 आ गया। तो इसके लिए हमें जो ये बाद के जो ये क्लोराइड आयन है ना इनकी अमाउंट यहाँ से ही सजेस्ट होगी कितनी लेंगे, टोटल पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, Cl2। तो अब जो अपना टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा या टोटल नेगेटिव चार्ज होगा वो भी बैलेंस हो चुका है, और जो ये हमें जो कंपाउंड हमें गिवन था उसका हमने फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया। यहाँ पे हम देखना चाहें तो इसको हम जब लिखेंगे ना तो Cl2 कैसे तोड़ते हैं, 2Cl नेगेटिव, मतलब 2 नेगेटिव होगा तो ओवरऑल कैसे लिख सकते हैं हम इसको, ऐसे Cl और 2+, क्योंकि 2 नेगेटिव यहाँ से चला गया तो ये 2+ बच गया। तो 2+ यहाँ से आ गया, 1 यहाँ से आ गया, जैसे निकालते हो तो इसको x मान लिया, इसके लिए 0 आ गया, इसके लिए भी 0 आ गया, Cl के लिए -1 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, +2 को। तो ये ऐसे +2 + 1 कितना आ जाएगा, +3 की जो मेटल की अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। सबसे पहले इसमें क्या दिया गया हमें, पोटासियम।
तो हम पोटासियम लिख लेते हैं। ठीक है, पोटासियम लिखेंगे। देखो अब ये क्या है, इस साइड हमने क्या बोला था, जो ये क्लोराइड था ये काउंटर आयन था, लास्ट में दिया हुआ था। यही बोला था कि जो नेगेटिव आयंस होंगे, काउंटर आयंस होंगे, वो बाद में लिखे जाएंगे और जो पॉजिटिव काउंटर आयंस होंगे ये पहले लिखे जाएंगे। तो ये तो पता चल गया हमें। इसमें देखो टेट्राहाइड्रोक्सी जिंकेट 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मेटल है वो कौन सी अपनी जिंक है, तो इसको हमने Zn लिख दिया। उसके बाद कितने हैं, OH लिगेंड है, कितने हैं 4 हैं, तो ZnOH ट्वाइस लिख दिया, ये लिख दिया हमने। लेकिन जो मेटल है हमें जिंक है वो हमें किस ऑक्सीडेशन स्टेट में चाहिए, हमें 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में चाहिए। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि जिंक को हम X मान लें, तो यहाँ पे एक OH को हम OH नेगेटिव बोलते हैं, तो एक OH से हमें एक नेगेटिव मिलता है, तो यहाँ पे टेट्रा मतलब 4 आएगा। तो यहाँ पे कितने नेगेटिव चार्ज हो गया, 4 नेगेटिव चार्ज हो गया। तो उसको इसका मतलब यहाँ पे हम देखें तो जो X कितना इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। मतलब यहाँ पे देखें जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितनी है, तो 4 है। लेकिन हमें चाहिए कितनी है, 2 चाहिए हमें। तो इसके लिए हमें 2 नेगेटिव लेके आना पड़ेगा जिसमें इससे माइनस हो जाए। तो यहीं से हम इसको हम ये लिख सकते हैं पोटासियम को K2, कि हमें जो 2 तो माइनस करने हैं, हमें बस ओवरऑल 2 चाहिए। तो यहाँ से हम पोटासियम को लिखते हैं K2। अब यहाँ से देखें तो कि इसको हम कैसे तोड़ते हैं, 2K+, ऐसे टूट गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ZnOH फॉर 2 नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, क्यों, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स होगा जो अपना वो बैलेंस होना चाहिए चार्ज की टर्म में। तो यहाँ पे लिखेंगे तो हम Zn को X माना, ये इसके 4, ये किसके इक्वल हो गया -2 के। तो यहाँ से जो अपना X आ गया +2, वही हमें चाहिए था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसमें क्या दिया गया है, पोटासियम ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट। ऐसे बीच में भी क्या दिया गया है, ये काउंटर आयन दिया गया है। तो लिखते हैं इसमें सबसे पहले हमें पोटासियम लिखा। ठीक है, हमें नहीं पता अभी इसकी कितनी अमाउंट चाहिए होगी या कितनी है। इसके बाद हमने क्या लिखा, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम है। उसके बाद ऑक्जेलेट लिगेंड है, लेकिन कितने हैं, 3 है। इतना हो गया, C2 ऑफर्ड होता है ऑक्जेलेट लिगेंड। ठीक है, इसके हमें कितने लेने हैं, 3 लेने हैं। यहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दी हुई है, एल्यूमिनियम की 3 दी हुई है। तो यहाँ से हम क्या पता लगा सकते हैं कि हमें चाहिए इसकी है 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन इसकी यहाँ पे है कितनी, एक ऑक्जेलेट आयन से हमें, जो हम ऑक्जेलेट आयन लिखते हैं ना, उससे हमें, जब हम ऑक्जेलेट लिखेंगे ना, तो देखो ऐसे लिखेंगे ऑक्जेलेट को, लिखेंगे तो 2 नेगेटिव मिलते हैं हमें इससे। मतलब इस पे से हमें कितने पॉजिटिव, कितने चार्ज मिलेंगे, हमें 6 मिलेंगे। लेकिन हमें चाहिए कितने हैं, 3। तो यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इससे हमें क्या होगा कि जब जो इस पे जो एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कैसे, जब इसको हम तोड़ेंगे तो वही सेम पहले वाले की जैसे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, AlC2O4 3 नेगेटिव लिख सकते हैं। एल्यूमिनियम को हमने कितना मान लिया, X, इसको हमने कितना मान लिया, -6, इसको इसका मान लिया -3। तो ये इसके उस साइड का -3 +6, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लिख सकते हैं कि जो ये कितना आ जाएगा, +3 चार्ज आ जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है कि डाइक्लोरो है 20 इथेन 1,2 डाइअमीन, जिसको हम इन बोलते हैं, कोबाल्ट है 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो सिंपल सी बात है, तो हम सिंपल ही लिख सकते हैं कि C हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक तो ऑप्शन है कि E है, एक ऑप्शन है कि C है। तो किसको लेंगे, C को लेंगे, तो Cl2। ऐसे ही अब क्या लेंगे हम, इन 2। ठीक है, अब लेकिन हमें जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी चाहिए है, हमें 3 चाहिए है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, 2 ही मिलेगी, क्योंकि इन तो न्यूट्रल लिगेंड होता है। यहाँ पे देखे चलें तो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, X है, इसको मान लिया X, एक क्लोरीन से एक नेगेटिव, तो 2 से 2, इसको 0 मान लिया। तो ये किसके इक्वल है, मान लिया हमें जो इस पर पॉजिटिव चार्ज है वो किसके इक्वल है, 0 के है। फिलहाल तो 0 के है, लेकिन हमें जो ये CO है ना, ये इस हिसाब से देखें तो हम जो CO की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। लेकिन हमें CO कोबाल्ट की वैल्यू चाहिए कितनी है, 3। तो अब इसकी बजाय हम यहाँ पे 0 लिखने की बजाय -1 लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, -K1 है, -1 लिखेंगे ना, तो यहाँ पे -1 तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन -1 + 2 ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, हमें तो 2 चाहिए। तो इसके बाद हम ये क्या लिख सकते हैं कि ये था, इसके बजाय जब हम यहाँ पे अपना वो लिख लें, प्लस का 1 लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, +1 और +2, तो कितना हो जाएगा, +K3। जो हमें चाहिए वो हमें ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो अब हमें इसको बैलेंस करने के लिए, मतलब जो दिया गया है इसके ऑक्सीडेशन को स्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। तो जो अपना कंपाउंड है ये हो गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं टेट्रा कार्बोनिल निकल की, मतलब निकल पहले मेटल आइटम लिखेंगे, उसके बाद ये कार्बोनिल के लिखेंगे, उसके बाद ये हमें पता है कि ये क्या है कि न्यूट्रल
लिगेंड है, इस पर कोई खास इफेक्ट होता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अनचेंज होगा। ठीक है, तो ये हमने इसके एग्जांपल्स भी देख लिए कुछ। सबसे पहले मेन पॉइंट तो इसमें यही थे। सबसे पहले हम मेटल एटम को लिखेंगे, उसके बाद लिगेंड्स को, मेटल लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, लिगेंड्स लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे लिगेंड्स को, उसके बाद उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, उसके बाद उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे, उसके बाद जो उसका पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे टॉप में लिखेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा कि पहले तो डिजिट आएगा, उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज होगा, उसके बाद क्या होगा कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करवाएंगे हम। हमें ये 5-6 स्टेप हैं जो इसमें देख रहे हैं। ठीक है, तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।